नमस्कार, जय हिंद। आज हम हिंदी वर्णमाला से संबंधित 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में अयोगवाह है, अर्थात ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनको अयोगवाह कहा जाता है। तो उसका आंसर है दूसरा, अम और अह, ये दोनों वर्ण अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में आगत स्वर है। आगत स्वर मतलब ऐसा स्वर जो दूसरी भाषा से हिंदी के अंतर्गत आया है। तो इसका सही आंसर है आ। चौथा ऑप्शन आ जो है वो आगत स्वर के अंतर्गत आएगा, ये अंग्रेजी से हिंदी में आया है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित में अल्प प्राण है। तो जो अल्प प्राण वर्ण है वो हमारे सामने है क और ग। अल्प प्राण मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली हवा अल्प मात्रा में बाहर निकलती है। अल्प प्राण यानी कम हवा। अगला प्रश्न है, क वर्ण है, यानी क वर्ण को किस प्रकार का वर्ण माना जाता है। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, उसमें से इसका सही आंसर है दूसरा, अघोष अल्प प्राण। अगला प्रश्न है, नासिक के व्यंजन हैं, यानी ऐसे कौन से वर्ण हैं जो नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर है पहला, ण और न। हम सभी जानते हैं कि 5 वर्गों के जो 5वें वर्ण होते हैं वो नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। इनमें से 2 हमारे सामने हैं, ण और न। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मूल स्वर नहीं है। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, तो जो मूल स्वर नहीं है वो है पहला ऑप्शन, बड़ी ई। हम सभी जानते हैं कि 4 मूल स्वर होते हैं, अ, ई, उ और री। तो उसमें छोटी ई जो है वो मूल स्वर के अंतर्गत आती है और बड़ी ई जो है मूल स्वर नहीं कहलाती है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में अर्ध स्वर है, यानी कि ऐसे कौन से वर्ण हैं जो अर्ध स्वर कहलाते हैं। तो हमारे सामने है दूसरा ऑप्शन, य और व, ये दोनों अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसका ऑप्शन है चौथा, री, ऋषि वाला री संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये स्वर के अंतर्गत आता है और बाकी 3 संयुक्त व्यंजन हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में लुंठित व्यंजन है। तो लुंठित कहें, प्रकंपित कहें, लोड़ित कहें, एक ही बात है। तो ये तीसरा जो ऑप्शन है हमारे सामने, र, वो लुंठित व्यंजन के अंतर्गत आता है। फिर अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में अनुनासिक शब्द है, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अंदर अनुनासिकता दिखाई देती है। तो इसका आंसर है तीसरा, नहीं। नहीं में ही पर जो बिंदी है वो अनुनासिकता को प्रदर्शित कर रही है। ये हमारे 10 प्रश्न हो गए और इन्हीं 10 प्रश्नों के आंसर की हमको लास्ट में यहाँ पर दिखाई देती हैं। 1 से लेकर 10 तक हर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप फिर से एक बार देख सकते हैं। इन प्रश्नों को विस्तार से समझने के लिए हमारे इसी चैनल पर हिंदी वर्णमाला भाग 1 और हिंदी वर्णमाला भाग 2 शीर्षक से 2 वीडियो डले हुए हैं। यदि आप उनको देखकर इन प्रश्नों को हल करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।